डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, प्रश्नावली 1.1 में आप 3 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज चौथा पढ़ेंगे। आप दिया है आपका क्वेश्चन क्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो आप ध्यान देंगे कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो आप 3/5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए 5 में 1 जोड़ लेंगे, 5 1 1 6 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या में 6 से ऊपर गुणा कर देंगे और 6 से नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका यहाँ मालूम हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30। आपका यानी पहली संख्या मिल गया 18/30 और दूसरी परिमेय संख्या आपका 4/5 है। अगर इसमें आपको मालूम करना है तो 4/5 में अंश में 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे हर में, तो आपका 6 चौको 24 और बटे 6/30 हो जाएगा। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, ये देखिए आपका हो गया 3/5, ये आपका हो गया 4/5। 3/5 को अभी हमने चेंज किया है 18/30 और 4/5 को अभी हमने चेंज किया है 24/30। अब आप इनके बीच 5 परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए 18/30 और 24/30 के बीच पहला परिमेय संख्या आपका हो जाएगा 19/30, दूसरा आपका हो जाएगा 20/30, तीसरा आपका हो जाएगा 21/30, चौथा आपका हो जाएगा 22/30 और पांचवा आपका हो जाएगा 23/30। ये आपके 5 परिमेय संख्याएं हो गए। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आप अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं आपका हो जाएगा। लिख दीजिएगा यहाँ से, पहला आपका हो जाएगा 19/30, आपका दूसरा हो जाएगा 20/30, तीसरा आपका हो जाएगा 21/30, चौथा आपका हो जाएगा 22/30, पांचवा आपका हो जाएगा 23/30। ये आपको मालूम हो गया 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। देखिए, चलिए आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। अब आप आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.2। उससे पहले आप एग्जाम्पल नंबर आप देख लीजिए 3, जिसकी आपको अति आवश्यकता पड़ेगी प्रश्नावली 1.2 में। एग्जाम्पल नंबर आपका 1.2 में दिया है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करना है। इसका निर्धारण कैसे करेंगे, चलिए देखिए। संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करना है। इसमें सबसे पहले आप संख्या रेखा पर चलिए सबसे पहले हम संख्या रेखा लिख लेते हैं। यहाँ आप सबसे पहले 0 लिख लीजिए, इसको आप 1 लिख लीजिए, यहाँ आप 2 लिख लीजिए और यहाँ 3 लिख लीजिए। 0 से पहले आप जानते हैं -1 होता है। यहाँ ध्यान देंगे कि अगर इस 0 वाले बिंदु को हम अगर O मान लेते हैं और इस 1 वाले बिंदु को अगर हम A मान लेते हैं और मान लेते हैं 0 और 1 के बीच की जो यूनिट है, हम इसकी यूनिट जो है 1 इकाई मान लेते हैं, तब हम ध्यान देंगे यहाँ से A पर हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ पर A पर आप चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा जाइएगा, खींचिएगा। A पर आप चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइएगा, या मिड पॉइंट में रहता है। और 90 अंश का कोण बनाने के बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जितनी इकाई O और A है, OA बराबर OB जो है आपने माना है 1 इकाई। इस प्रकार लिया हमने OA बराबर OB 1 इकाई।
इस प्रकार लिए हैं कि OA जो है इस आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इकाई अगर इसको माने हैं O और A के बीच, तो यहाँ इसकी दूरी को हम माप लेते हैं। O वाले बिंदु से लेकर A वाले बिंदु की दूरी अगर हम माप लेते हैं एक इकाई, तो यहाँ A पॉइंट पर रखकर ऊपर हम कट कर देंगे, एक इकाई की दूरी हम कट कर देंगे, तो आपका दूसरा बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पर हम जिसको मान लेते हैं B मान लेते हैं, और B वाले बिंदु से हम O वाले बिंदु को हम मिला देंगे यहाँ पर डॉटेड से। अब हमें मालूम हो गया कि अगर OA बराबर OB एक इकाई है, इस प्रकार लिया है कि यहाँ पर OA जो है आपका लंब है AB पर, यानी OA जो है आपका लंब है, आपके AB पर लंब है, तो आपके इसलिए यहाँ पर बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज आपका OAB में देखिए, समकोण त्रिभुज OAB में यहाँ से हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज OAB में आप कह सकते हैं कि एक इकाई ये भी है, और सेम दूरी लेकर हमने चाप काटा है, तो इसका भी मात्रक जो इसका भी मान जो हो जाएगा एक इकाई हो जाएगा। तो अब दो अगर वैल्यू मालूम हो तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके हम अगला वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज OAB में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर जो होगा OB स्क्वायर के बराबर होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस आपका बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए OB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA का मान 1 है और OB का भी मान 1 है। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ से जब वर्ग हटाएंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा OB इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका वैल्यू आपका √2 आ गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर संख्या रेखा पर हमने निरूपित कर दिया। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि संख्या रेखा पर इसको हमें कैसे निरूपित दिखाना है। ये 1 है और ये 2 है। √2 की वैल्यू जो होता है 1.141 इतना वैल्यू होता है, तो 1 से कुछ न कुछ आगे होगा। इसलिए ध्यान देंगे कि अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप कर, यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी माप कर और एक चाप काटेंगे। यहाँ से हम इसकी दूरी माप कर, कर्ण की दूरी माप कर और यहाँ से एक चाप काटेंगे। जो चाप जो होता है इस संख्या रेखा को किसी बिंदु मान लेते हैं P पर काटता है, तो अतः हमने निर्धारण कर दिया कि P जो है यहाँ पे √2 जो होगा, यहाँ पे इसका हम संख्या रेखा पर निर्धारण कर दिए। इसलिए आपने देखा कैसे इसका सॉल्यूशन हुआ, यहाँ पर आप इसको निर्धारण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 में आपको पहला देखना है कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण के साथ इनका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोला आपका, ये देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम पहला का आंसर दे रहे हैं। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका सत्य है। जो रियल नंबर होते हैं आपके रियल नंबर वही कहलाते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह जो होता है, कलेक्शन जो होता है, आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं और प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सेकंड आपका कथन क्या है, देखिए प्रत्येक पूछा है क्वेश्चन में, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां एक m एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सेकंड कथन आपका असत्य है। इसका कारण हम बताएंगे। देखिए सेकंड कारण आपका असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल
नहीं हो सकता, इसीलिए ये कथन आपका असत्य है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन दिया आपका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। देखेंगे आपका ये भी असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे देखेंगे आप √9 है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। √9 का अगर वर्गमूल लेंगे तो √9 का वर्गमूल आपका होता है 3। क्या ये 3 आपकी अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका कथन जो है असत्य है। जैसे एग्जाम्पल एक और देते हैं, √4 अगर दिया है तो √4 को अगर हम 2 लिख सकते हैं कि क्या 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसके भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसलिए आपका यह कथन क्या है? असत्य है। चलिए डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ से आप सभी क्लास के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।